Hello, my dear students. Welcome to the session. Myself Vivekanand. बेटा नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2025 पेपर डिस्कस किया जा रहा है. उसी लिस्ट में लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन जिसमें पूरी तरह इनर प्रोडक्ट स्पेस छाया हुआ है. आइए. हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन. लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन केयरफुली. पार्ट्स तो काफ़ी सारे हैं और इन्फॉर्मेशन भी बहुत है. लेट कैपिटल बी अ 4x4 पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. पॉजिटिव डेफिनेट अगर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो नेगेटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट, सेमी डेफिनेट. बेटा पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब सारी आइजन वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए. बस बस बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. अब आगे जान में जान कि अच्छा आइजन वैल्यूज की बात हो रही है. हाँ जी. उसके बाद विच इज़ नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बढ़िया. कंसिडर द इनर प्रोडक्ट ऑन R4 गिवन बाय V कॉमा W का जो इनर प्रोडक्ट है वो है V ट्रांसपोज कैपिटल बी डब्ल्यू. अच्छा जी. वेयर वी टी डिनोट्स द ट्रांसपोज. ठीक है जी. अब क्या पूछ रहे हो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. बेटा पहला, इफ वी एंड डब्ल्यू आर आइजन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल बी फॉर डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज देन उन दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा. यानी दोनों ऑर्थोगोनल होंगे नहीं होंगे, ये पूछा जा रहा है. आइजन वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल होंगे नहीं. अभी आगे आइए, रुक जाइए, सांस लीजिए पहले. इफ v इज एन आइजन वेक्टर एंड w इज एनी नॉन जीरो वेक्टर जो v के साथ ऑर्थोगोनल है तो वो भी आइजन वेक्टर बन जाएगा. अच्छा जी. थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे होंगे, तो बेटा थर्ड में और फोर्थ में इस इनर प्रोडक्ट की आवश्यकता ही नहीं है. ये दोनों पार्ट्स सर्वथा अलग हैं. एंड लेट मी टेल यू, ये दोनों ही सबसे पहले होंगे. तो पहला अटैक इन पे किया जाए, क्योंकि जो बच्चा इनमें उलझ गया वो शायद वहां तक कभी पहुंच नहीं पाएगा. यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, नॉलेज चाहिए, पूरा सब्जेक्ट पे कमांड चाहिए. तो पहले ये दोनों कर लेते हैं. अगर आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा है तो बेटा ये थर्ड ऑप्शन आपके लिए, आप ही के लिए बस. क्या आपने ये नहीं पढ़ा? वी अगर कोई भी आपका फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है मेरे बेटा, और डब्ल्यू इसका कोई भी बेसिस है, कैपिटल डब्ल्यू लेना, कोई भी सब स्पेस है, सॉरी बेसिस बोल दिया मैंने, कोई भी सब स्पेस है, देन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये रिजल्ट ना पढ़ा हो. है ना, इसका पूरा प्रूफ है. परपेंडिकुलर निकालना या ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालना. v इज डायरेक्ट सम ऑफ w एंड इट्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. v इज डायरेक्ट सम ऑफ w एंड w परपेंडिकुलर. लेकिन v को ये शर्त है कि v को आपका फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस होना चाहिए. याद आ गया होगा रिजल्ट. चलिए, मैंने मान लिया आपने इसका प्रूफ नहीं किया. स्टेटमेंट तो देखा ही होगा यार, डेफिनेटली देखा. वो कहते हैं ना डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर निकालिए, तो आप ये रिजल्ट यूज करते हैं ना, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w प्लस डायमेंशन ऑफ w परपेंडिकुलर. यही रिजल्ट है बाबू, यही है वो. नेक्स्ट थिंग, जब किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस में हर सब स्पेस ये नेचर कैरी कर रहे हैं, तो क्या r पावर 4 में w ये नेचर कैरी नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा. सो ये बताइए ज़रा, r पावर 4 विल बिकम w डायरेक्ट सम w परपेंडिकुलर. जहाँ डायरेक्ट सम है वहाँ ऑर्डिनरी सम भी है, ऑर्डिनरी सम भी है ना मेरे बेटा. So this is 100% true for every subspace W. W plus W perpendicular is R. 100% true भैया, इसको तो कोई हिला ही नहीं सकता. किसी में दम ही नहीं है रिजेक्ट कर दे. है तो सामने आ जाओ भैया, हमसे लड़ लो. क्या उसने ट्रू पूछा है? नहीं नहीं नहीं, उसने तो फॉल्स पूछा है. थोड़ा और मेहनत कीजिए हमारे साथ. बेटा लास्ट वाले पार्ट पे आइए. इफ W कंटेन इन R पावर 4 इज एन आइजन स्पेस ऑफ B. आइजन स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल आइजन वेक्टर्स corresponding टू सम आइजन वैल्यू, है ना, दैट इज आइजन स्पेस. If W is an eigenspace of B, then W has an orthonormal. ये लाइन देखते ही, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस देखते ही सभी बच्चों को एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस. सबने पढ़ा होता है यार, इनर प्रोडक्ट की तो आत्मा है वो, उसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट होंगे आपसे. तो वो जो ग्राम श्मिट प्रोसेस है वो क्या करता है बेटा? सबसे पहले आप बेसिस से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद एनी बेसिस. फिर उस बेसिस को उस प्रोसेस की सहायता, ग्राम श्मिट प्रोसेस की सहायता से, हेल्प से आप ऑर्थोगोनल बेसिस में या ऑर्थोगोनल सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोसेस से. फिर उस ऑर्थोगोनल सेट को, हर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ऑर्थोनॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो कहने का मतलब है, ग्राम श्मिट प्रोसेस अगर आपने थोड़ा दूर हट के देखा, बच्चे की तरह नहीं, थोड़ा क्लासिकल नज़र से देखा, तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्राम श्मिट प्रोसेस क्या कर रहा है. अरे ये तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस प्रोड्यूस करके दे रहा है बाबू. यस, दिस इज ग्राम श्मिट प्रोसेस. और अब तो जो सिलेबस है बेटा, पुराने सिलेबस में यही ग्राम श्मिट थ्योरम हुआ करता था. एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो यही तो हो रहा है.
एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, दिस इज ग्राम श्मिट थ्योरम, आज भी है वैसे। तो क्या यहाँ वो थ्योरम लगेगी? R पावर 4 इज अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो जो W आपका सबस्पेस लिया है आपने, वो भी आपका फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट सबस्पेस समझ लीजिए। एंड एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस मस्ट कैरी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तालियां तालियां, ये भी 100% ट्रू है। अरे तो फ्री में दे दिया यार उन्होंने, हमें तो एग्जाम में नजर ही नहीं आया था। बेटा नजर नहीं आया था तो गलती आपकी है ना, मूर्खता दिखाएंगे, दूसरों को दोष देंगे। देखिए थर्ड भी ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है। अगेन इज ही आस्किंग फॉर ट्रू? नो नो नो, ही इज आस्किंग फॉर फॉल्स। फॉल्स वाला। अब आपको पहले दो पे मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। पहले दो में से किसी एक ऑप्शन के पीछे पड़ जाइए, क्योंकि एक भी ऑप्शन आपने क्लैरिटी के साथ कर लिया तो दूसरे को तो करने की जरूरत ही नहीं है। आइए पहले वाला करते हैं। इफ वी एंड डब्ल्यू आर आइजन वेक्टर्स ऑफ कैपिटल बी फॉर डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज, देन इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा। यानी इंटर्न्स वो पूछ रहे हैं कि वी और डब्ल्यू आपस में ऑर्थोगोनल होंगे या नहीं होंगे। वी और डब्ल्यू क्या है बेटा? आइजन वेक्टर्स। किसके? कैपिटल बी के। हाँ बच्चा कर सकते हैं, कैपिटल बी चूज कर लिया, फिर आइजन वेक्टर। अरे रुको भैया रुको, शांति रखो शांति। ये देखो, ये रिजल्ट देखो, आपने देखा है कभी? जिस किसी ने क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा है, नहीं पढ़ा? अच्छा, जिस किसी ने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ा, फिर क्वेश्चन काहे कर रहे हैं? जाइए। With respect to the standard inner product, the eigenvectors corresponding to distinct eigenvalues of a real symmetric matrix are orthogonal। इसका सॉल्यूशन हमारे वीडियोस में है, जो हमारी ऐप पे हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है बिल्कुल करिए, ये भी है और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी हैं। सब कुछ फ्री में नहीं मिलेगा बाबू, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। थोड़ी मेहनत करो, मेहनत करो थोड़ी। आओ ज़रा, ये क्या रिजल्ट है? हाँ जी, ये रिजल्ट, दिस विल बी अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। अच्छा थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ, वो क्या होता है बेटा स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट? आर पावर एन में, आर पावर एन में। अब जब आपने आर पावर एन लिया, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं है। तो एक्स वाई जो होगा वो होगा एक्स ट्रांसपोज वाई। अब क्योंकि रियल है तो आप इसकी जगह ये भी ले सकते हैं, आप तो कुछ भी ले सकते हैं भाई, आप तो महान है। ये रिजल्ट क्या कहता है? ये कहता है अगर ए कोई आपका कोई भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी आपने दो डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज ले ली और इसके कोरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर x1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग x2 है, तो जो x1 और x2 का प्रोडक्ट आएगा मेरे बेटे, इनर प्रोडक्ट आएगा, वो जीरो आएगा। प्लीज मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपसे डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है यार, कब तक मूर्खता दिखाओगे? मूर्खता ही दिखाते रहोगे बेटा। ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, ये स्टैंडर्ड है। जैसे वेक्टर स्पेस में एक तो बेसिस हो गया, एक स्टैंडर्ड बेसिस हो गया, ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है। जब तक कोई दूसरा इनर प्रोडक्ट नहीं डिफाइन किया जाएगा तब तक इसी से काम चलाना है, इसी से काम चलाना है। जरा प्रेजेंट में देखिए, क्या ये जो है वी कॉमा डब्ल्यू, वी कॉमा डब्ल्यू, वी कॉमा डब्ल्यू, बेटा ये तो ये नहीं है, ये थोड़े ना है। सो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। ओहो, फिर रिजल्ट नहीं लगेगा क्या? अरे आओ तो सही बाबू, हम बैठे हैं आपके लिए। आइए ध्यान से देखिएगा, मतलब आप उछल पड़ेंगे अपनी सीट से। अच्छा ये क्या करा दिया सर आपने, देखते जाओ। ऐसी गजब चीज़ है ना यहाँ हमारे पास, ऐसी गजब चीज़ है ना प्रभु की कृपा से। आइए, इफ वी एंड डब्ल्यू आर आइजन वेक्टर्स ऑफ, पहले इसी का इलाज करते हैं बेटा। आइजन वेक्टर ले लिया आपने बी और डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज के लिए, तो सबसे पहले बी आपका रियल पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी बिल्कुल है, रियल सिमेट्रिक है। दो आइजन वैल्यूज ले लीजिए, ले लिया जी, और इनके कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप वी मान लो, इसके कोरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू मान लो, आइजन वेक्टर्स कह रहे हैं ना, कह रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले तो ये होगा कि जो वी होगा वो होगा आपका लैम्डा वन बी, और कैपिटल बी डब्ल्यू जो होगा वो क्या होगा मेरे बेटा? लैम्डा टू डब्ल्यू, है ना? ये तो आपको पता ही है, इतना तो आपको पता ही है। अब ये वी और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट जीरो कैसे आएगा बेटा? जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ वी और डब्ल्यू का इनर प्रोडक्ट बेटा। अब यहाँ इतने सारे इनर प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे आपको कि आप ये नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। देखिए दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बी के रिस्पेक्ट में, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बी। देखते जाओ क्या है मेरे बेटा जो गिवन है क्वेश्चन में। इट इज वी ट्रांसपोज कैपिटल बी डब्ल्यू। क्या आपकी आंखें ठीक है? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। बेटा क्या ये ऐसे नहीं है? हाँ है तो ऐसे ही। तो ये किस किस का इनर प्रोडक्ट बनेगा? स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। हाँ जी, ये वी हो गया मेरे बेटा, और ये कैपिटल बी डब्ल्यू। हाँ जी, व्हाट इज कैपिटल बी डब्ल्यू? बस बस खत्म ही हो गया प्रूफ। मैं बोला ना अपनी सीट से उछल पड़ेंगे आप।
स्टैंडर्ड में, हाँ जी, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड हो, ये लैम्डा टू बाहर आएगा तो कॉन्जुगेट बना के आएगा। फिर आपको याद आया या तो वेक्टर स्पेस रियल है, कोई बात नहीं, छोड़ो ना उसको, क्या करना है। हाँ जी, ये क्या है, ये इनर प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, किसका, दो आइजन वेक्टर्स का, किसके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अभी रिजल्ट दिखाया ना, आ गया मजा। दिस इज, देखिए देखिए, किसी में दम है तो चैलेंज करे भाई। भाई देखो देखो, नेगेटिव नहीं कह रहा मैं, जस्ट वैसे ही मजे मजे में स्पोर्ट्समैनशिप रखो ना, हेल्दी कंपटीशन। तो बेटे ये आपके सामने है, तो कमाल ही हो गया। तो ये जो आपका गिवन इनर प्रोडक्ट है, इसके रिस्पेक्ट में भी आपका इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो भैया यानी कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल यहाँ भी होंगे, बिल्कुल होंगे परपेंडिकुलर। तो ये भी ट्रू है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको ट्रू चाहिए था या फॉल्स चाहिए था, अब तो समझ गए आप। बेटा ये 100% ट्रू है भाई, है, ये 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू है, सुबह शाम रात दिन दोपहर ट्रू ही होगा, ये तीनों चीजें ट्रू है, तो फिर फॉल्स क्या होगा। So this is false. This is false. आ गया मजा। देखिए ये क्वेश्चन जिस तरीके से उन्होंने डिजाइन की, सिंगल करेक्ट ही था और आपको फॉल्स ढूंढना था, तो ये वाला फॉल्स है मेरे बेटा, सेकंड वाले को मार्क करके आएंगे। बट यही क्वेश्चन अगर मल्टीपल सिलेक्ट में आता तो वो पूछते हैं इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, फिर आप ये मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे। समझ में आ गया ना मजा। साथ जुड़ जाओ बेटा, साथ जुड़ जाओ, साथ जुड़ जाओ। नमस्कार, थैंक यू।